लोग ये जानना चाहते हैं आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? सर मुझे नहीं पता सर, रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं कि इनफैक्ट क्योंकि सर एक सेकंड, मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि रिस्पेक्ट करो मेरी, या क्योंकि मैंने ऐसा किया है या वो किया है, मैंने कभी किसी से नहीं बोला रिस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरों की डिसरिस्पेक्ट तो आसिम को आपने कितनी बार उनके पापा की याद दिलाई? यस, मैं बताता हूँ क्यों सर, अभी इसका भी जवाब है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने चुनिंदा शब्द बोले ना, मैंने हर टाइम बोला जा उनको बोल, क्योंकि सर मुझे वो लेवल पे नहीं आना था। 2 बार या 3 बार मैंने इस घर में गालियां दी हैं खुलकर, और उसके पहले मैंने कभी गालियां नहीं दी थी। और ये आसिम ने बहुत ही प्यारे शब्द मेरी माँ के लिए निकाले थे, उसके बाद से हमारा कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो सर वो वहां से आई हैं चीजें, और मैंने हर टाइम बोला उसको बोल या तेरे डैड को बोल, तो ये चीजें हुई हैं। किसी के माँ बाप को क्यों आपने कॉन्वर्सेशन नहीं, हाँ सर वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, और पर वो हो जाता है मेरे ख्याल से, और नहीं होना चाहिए, पर हाँ। अभी हमने जो वीडियो क्लिप्स देखे थे, रश्मि को आप कह रहे हैं तेरे जैसी लड़की, तेरे जैसी लड़की, मतलब कैसे लड़की? सर वो मैंने बताया था, ठीक, रश्मि देसाई जैसी लड़की, उसका मतलब वैसा ही था। और मैंने वो चीज़ क्लियर भी की थी हमारे वीकेंड एपिसोड पे। जैसे रश्मि यहाँ पर ना बेबुनियादी मुद्दे उठाती हैं, जैसे वो आपने खुद उन पे उठाया, चोरी करती हैं, वो झूठ हद से ज़्यादा बोलती हैं। तो मेरा ऑल टुगेदर कहने का मतलब था ऐसी लड़की। लेकिन ये तो सही है ना कि रश्मि के साथ आपकी कभी गर्मी कभी नरमी ऐसी रिलेशनशिप बनती रही है? जी जी जी। तो क्या वजह है उसकी? सर जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि एक टाइम था जब हम एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पाते थे। वो इसका भी स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि हम एक शो का पार्ट थे। अब क्योंकि बात निकली है तो मैं निकाल देता हूँ। तो जब वो शो का पार्ट थे तो मुझे रश्मि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी एज एक्टर, क्योंकि मैंने उनका काम देखा था। मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन कट्टू पता नहीं वो हमेशा थोड़ी अपने आप को पुल करके रखते हैं। उनका नेचर नहीं होगा ज़्यादा घुल मिलने का एकदम से, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में 1.5 वीक इंटू एक आर्टिकल आया पेपर में, ठीक है। मैंने लाइफ में कभी पीआर नहीं रखा है, इस बार मैंने अभी पीआर रखा। तो एक आया था आर्टिकल जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूं सेट पे, वो लिख के आया था। और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड, एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी उसको भी मिसकोट करके रखा था, और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। यहां तक कि प्रोडक्शन वाले आके मेरे को बोल रहे हैं भाई ये क्या आर्टिकल आया है, ये सब तो ये करती है, आपके नाम पे कैसे आ गया? तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया था। फिर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, हमारी बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी। सेट पे भी हमारा इक्वेशन नहीं था, बट ऑफ कोर्स वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी वर वर्किंग वेरी वेल। फिर बाद में हमारी दोस्ती हुई एंड यू नो वी गॉट अलोंग वेल। और जो आपको अभी कुछ देर पहले इन्होंने बताया कि आरती ने बताया, कॉल किया, जो भी ये तो पूरी पब्लिक जानना चाहती है। वो कौन सी बात थी जो आप क्लैरिफाई करना चाहते निकाली किसने थी? वैसे रश्मि देसाई ने निकाली थी, ठीक है। तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूं पूरी। सर रश्मि के साथ ना मेरी जो लास्ट फोन कॉल पे एक बार बात हुई थी, तो हमारा बात बंद हो गई थी क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ बेहद से ज्यादा थे, और मैं वो झूठ ले नहीं पा रहा था, क्योंकि हर चीज में मतलब कैसे झूठ? मतलब सर अभी दिन के 12 बजे, मान लेंगे आप ये बात, अभी इतना मतलब आपको पता है कि झूठ बोल रहे हैं, तब भी वो झूठ बोला जाता था। तो वो चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आई कुड नॉट टेक इट, एंड आई एम नॉट अ पर्सन जिसको ज्यादा झूठ सुनना क्या पसंद है। झूठ बोला था? नहीं वो तो सर जरूरत नहीं है। तो वैसे वो झूठी चीजें बोलती थी, तो मुझे बहुत खराब लगता। तो उस बात पे हमारा झगड़ा हो गया था, और हमने उसके बाद बात नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लॉक कर दिया था। हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं जैसा इंसान हूँ सर, मुझे ना अगर किसी के साथ मेरी इक्वेशन खराब है और उस पे एंड हुई है, आई लाइक टू ब्रिंग इट टू अ प्लेस कि जब अगर हम लोग कल फेस टू फेस हो तो एक अच्छे नोट पे रहें, भले ही दोस्त ना रहें, पर एक कॉर्डियल इंटरेक्शन रहे हमारा। क्योंकि रश्मि के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो मैं नहीं चाहता था कि हम एक दूसरे को देखें और मुंह बना के निकल जाएं। तो मैंने इसीलिए उनसे बात करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि मेरा फोन ब्लॉक था, मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लॉक लिस्ट पर हूं। तो मेरी उन दिनों आरती के साथ दोस्ती थी, तो मैंने आरती को बताया मुझे उससे बात करनी, बिकॉज आई जस्ट डिडंट वांट कि किसी के मन में किसी चीज का खटास रहे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा था, किसी का घर नहीं लूटा था, ना किसी की जिंदगियां खराब हुई थी जिसके वजह से कोई रिएक्शन, इतना ड्रास्टिक रिएक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आरती को बोला था कि यार देख मेरे को बात करनी है। मैं रश्मि को मिला था 5 मिनट के लिए, मैं 5 या 10 मिनट के लिए मिला था। बहुत अच्छे से रश्मि ओवरली स्वीटली बात करनी थी मेरे साथ, और मैंने बोला था लिसन आई एम रियली सॉरी इफ यू फेल्ट बैड अबाउट समथिंग, बट यू नो देयर वर
थिंग्स दैट हैपेंड एंड आई डिड नॉट लाइक इट, और इसीलिए है लेट्स जस्ट बी कूल विद ईच अदर एंड लेट्स बी फाइन। और मैंने उनको यहाँ तक बोला था कि इट्स बेटर अगर आप ब्लॉक लिस्ट से सर, हमारी जब भी बात होती थी, हमारी दोस्ती भी थी, घूमते फिरते भी थे और अच्छे मोमेंट्स भी रहे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहे क्योंकि हमारे थॉट्स नहीं मिलते हैं और वो स्टर्बन है बहुत चीज़ों को लेके, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज लाइफ को लेके, मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत अलग है। मुझे कभी इतनी पैम्परिंग मिली नहीं है और उन्हें लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि आप मुझसे उनके जो सवालात होते थे वो किस बेसिस पे, आप क्यों लड़ रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपको नहीं पता नहीं मैच ही नहीं हो रहा था। बेसिस पे तो आप नहीं बोल सकती नहीं, बेसिस क्योंकि वो बहुत नहीं, हमारी लड़ाई तभी बहुत होती थी। क्वेश्चन आंसर करने के तुम बहुत सवाल करते हो एंड यू कैन नॉट डिनाई ऑन दैट थिंग कि आपको इन्हें बहुत आदत है क्वेश्चनिंग करने की, एंड एट एक पॉइंट के टाइम पे बाद ना आपको ऐसे लगता है कि हो क्या रहा है, तो फिर आप वेग बोलने लग जाते हो और वो हमारी दोस्ती उसमें फिर से खटास आने लग गई। अभी तो लिमिटेड सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो जो मुलाकात हुई थी क्या क्लैरिफाई करने के लिए आप चाहते थे? नहीं, कुछ क्लैरिफाई नहीं करना था क्योंकि कोई क्लैरिटी चाहिए नहीं थी, ऐसी कोई क्लैरिटी मांग नहीं रहे थे एक दूसरे से। किसी से के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही हो अगर लाइफ में, तो मैं नहीं चाहता था कि वो पॉइंट आए कि मैं उनको देखूं एंड आई वॉक अवे एंड मे बी शी लुक्स एट मी एंड शी वॉक्स अवे। सो इसीलिए मैं चाहता था कि वी जस्ट गेट कॉर्डियल विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि रोज वापस से मिलना है या बात करना है या ऐसा। सिद्धार्थ, जब दो लोगों में रिलेशनशिप होता है बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं और उस इमोशन की मैं रेस्पेक्ट करता हूं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कोई पर्सनल बातें आप बताएं, ना मैं रश्मि से कहूंगा, लेकिन पब्लिक आप बिग बॉस में हैं, दोनों यहाँ पर हैं और ये बातें हुई हैं, ये बातें सब होती रहती हैं। लोग ये जानना चाहते हैं आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? सर मुझे नहीं पता सर, रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं कि इनफैक्ट क्योंकि सर एक सेकंड के लिए मुझे फिनिश दैट एंड लेट्स डू दैट। अगर आपको पता होगा तो सर जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि वो बात के बाद एकदम अच्छे वे में वी पार्टेड वेज, बात हमारी अच्छी खासी हुई एंड देन वी पार्टेड वेज वेरी वेल। आई डिड नॉट इवन थिंक दैट आई वुड हैव अ प्रॉब्लम विद हर। इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने उनका एटीट्यूड देखा पहले एक दो हफ्ते, तो आई वाज रियली टेकन अबैक। मैं बोला व्हाई शी बिहेविंग लाइक दैट, क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है तो व्हाई शी बिहेविंग। उसके बाद जो वो पूरा राशन पानी लेकर मेरे पीछे पड़ी थी और चीजें जो वो बोलती थी, तो मेरा लगता था कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाई शी बिहेविंग लाइक दैट। या तो मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब जो अब उनका हुआ है अनफॉर्चुनेटली, जो भी उस वैसा कुछ सिचुएशन आया लाइफ में तो समझ में आता है। वैसा नहीं है तो आप मतलब इतना ज्यादा काय के क्यों है? मैं देती हूँ उस चीज का आंसर। सर वो बीच में हमारी कहा सुनी, हमारी वो नोकझोंक बीच में भी चली रही थी। मेरे और उनके बीच में बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। आई थिंक एक वीकेंड पे एक टास्क आया था, ड्यूरिंग दैट टाइम भी मुझे पूछा गया फेक, तो मैंने उनको नंबर 1 पे खड़ा किया था और सर से बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे लगता है वो फेक है। तो सर ने मुझे कहा था कि नहीं रश्मि, ही इज टॉकिंग टू यू वेरी पॉजिटिवली, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। तो अब जब मुझे चीजें समझ में आने लगी